Morning, students of class 7. Let's start maths study. Today we have new lesson data handling. तो नया लेसन शुरू करने से पहले आप जरा पीछे के एक्सरसाइज में चलिए। 2.7 के बाद आपको देखिए यहाँ दिया है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और इन्हें याद भी करना है। ये पूरे यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये सारे पॉइंट्स दिए हैं। इन्हें पढ़ के इन्हें याद भी करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और इस पाठ में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब के बारे में ये दिया है। तो इन्हें पढ़कर आप इसे लर्न करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं न्यू लेसन पर। हमारा न्यू लेसन है डाटा हैंडलिंग, यानी कि आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण यानी किस तरह से आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, किस तरह से आंकड़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, ये सब यहाँ सीखेंगे। तो डाटा हैंडलिंग, तो सबसे पहले आपको डाटा हैंडलिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन दी है, द कलेक्शन रिकॉर्डिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंसेस एंड ड्रॉ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। अर्थात जो आंकड़े हैं उनका रिकॉर्ड रखने से और उनकी जो प्रस्तुतिकरण है उनको, यानी कि उनको लिखना और उनको इकट्ठा करना और उनसे फिर कोई सूचना प्राप्त करना, यही डाटा हैंडलिंग में हम सीखते हैं। तो चलते हैं इसमें एक्सरसाइज में। इसमें हमारी पहली एक्सरसाइज है 3.1। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। देखिए, आपको इसमें अपनी कक्षा के 10 बच्चों की हाइट्स को लिखना है और रेंज निकालने के लिए, अब रेंज का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब किस तरह से डिफरेंस हम निकालेंगे। आप अपनी कक्षा के 10 बच्चों की हाइट लिखेंगे तो उसमें जो सबसे कम हाइट है और सबसे अधिक हाइट है, सबसे अधिक हाइट में से सबसे कम हाइट को आप घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर रेंज, वही आपकी रेंज होगी। तो ये आपको खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये कह रहा है एक सारणी में इन आंकड़ों को ऑर्गेनाइज करो कर रहा है। एक सारणी आपको बनानी है इसके लिए। तो देख लिए, इसके लिए कुछ सबसे पहले आप इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़े को। उसके बाद देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है। देखिए, मैंने कुछ 1-2 नंबर्स का मैंने बनाया है। देखिए, पहले 1 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है। इसी तरह से आप उसके बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, सबसे बड़ा जहाँ तक है वहाँ तक इसको लिखेंगे। अब 1 जो है इसमें कितनी बार आया है, देखिए इसमें टेबल में 1 एक ही बार आया है। तो इसको टैली मार्क्स के द्वारा, टैली मार्क्स ये मिलान चिन्ह होता है। टैली मार्क्स में हम कैसे देखिए, 1 के लिए आपका टैली मार्क्स ऐसा होता है और 2 के लिए ये होगा, 3 के लिए 1, 2, 3, 4 के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 के लिए देखिए 1, 2, 3, 4 और इसी को हम ये कर देंगे, ये 5 बन जाएगा। बस 5 तक के ही नंबर होते हैं इसमें टैली मार्क्स में। ये 1 आपका, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ 1 एक ही बार आया है हमारे टेबल में, तो टैली मार्क 1 का बनेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि कितनी बार आया है। फ्रीक्वेंसी आपको बताता है कि वो कितनी बार आया। तो 1 एक ही बार आया है, तो ये 1 आ गया। अब चलते हैं 2। इसमें 2 देखिए कितनी बार आया है, 1, 2। देखिए 2 टाइम ही आया है, तो दूसरे नंबर पर 2 आएगा और उसके लिए टैली मार्क्स ये आ गया। 2 के लिए टैली मार्क्स ये आ गया और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, यानी कि 2 ही बार आया है, तो इसको 2 लिख लिया। तो इसी तरह से आपको अन्य संख्याओं के लिए भी इसी टेबल में आप आगे को डालेंगे, इसको बढ़ा देंगे इस तरह से। तो यहाँ 3 का आ गया,
अब देखेंगे इसमें ये सारी संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी, यानी कि पहले छोटा उसके बाद बड़ा। और इसी तरह से आप 3 को देखिए, आप 3 कितनी बार आया इसमें, देखिए 1, देखिए 3 1 टाइम ही इसमें आया है। तो 3 इसके लिए जो टेली मार्क 1 टाइम आया तो 1 का टेली मार्क ये हो गया। फ्रीक्वेंसी इसकी भी 1 हो गई। तो इसी तरह से आप अन्य संख्याओं के लिए भी इसमें करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है विच इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट, अर्थात यह संख्या मतलब कौन सी संख्या इसमें सबसे अधिक बार आई है। तो आप जब टेबल बनाएंगे वहाँ देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे अधिक बार आया होगा, वो सबसे अधिक बार आया होगा। विच नंबर इज द लोवेस्ट, और कौन सी संख्या सबसे कम बार आया है वो भी आप इसमें देखेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। विच इज द रेंज ऑफ द डाटा, अब रेंज ऑफ द डाटा के लिए, तो रेंज निकालने के लिए आप देखिए आपका सबसे छोटा इसमें जो नंबर है वो है 1 और सबसे बड़ा है 9। तो 9 से 1 को लेस कर देंगे 8 आएगा, तो रेंज इसकी 8 होगी। फाइंड द अर्थमेटिक मीन कह रहा है ये। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए ये 1 से 9 तक के डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इन सब का सम कर देंगे और इनकी टोटल संख्या कितनी है, 9 है। इन सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 45, और इनकी संख्या 9 है, 1 से लेके 9 तक है। तो 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45 और इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन में थर्ड में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। देखो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हो गए, 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हो गए। इनको ऐड कर देंगे और 5 से भागा दे देंगे, आपका मीन निकल आएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन में 1 2 3 होमवर्क से करने हैं, आज की डेट डाल के इसे होमवर्क से अपनी मैथ की नोटबुक में कीजिएगा। जैसे मैंने बताया सेम उसी तरह से कीजिएगा। यही आपका आज का कार्य है। दैट्स ऑल।